हम बात करेंगे दूधसागर स्टेशन और उस मशहूर झरने की। हाँ, मिशन है इस खूबसूरत जगह को समझना और सबसे जरूरी कि आजकल वहां जाने के नियम क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरती तो है ही, पर कुछ जरूरी नियम और थोड़ी पेचीदगियां भी हैं। सही कहा। तो चलिए स्टेशन से ही शुरू करते हैं। DDS या दूधसागर वाटरफॉल स्टेशन, DWF, ये दक्षिण गोवा में है। स्रोत बताते हैं कि जगह काफी अलग थलग है। हाँ, काफी दूरस्थ है और सुविधाएं जैसा आपने कहा बिल्कुल बुनियादी हैं। जैसे सिंगल प्लेटफॉर्म, कोई ढंग का शेल्टर नहीं, पानी वगैरह भी नहीं। हाँ, लगभग वैसे ही समझिए। एक स्टेशन से ज्यादा ना वो एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट है। और सबसे अहम बात यह है कि ये भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पड़ता है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर। हाँ, तो इससे दोहरा नियमन हो जाता है, एक तो रेलवे का और दूसरा वन विभाग का। संरक्षित क्षेत्र है तो वाइल्ड लाइफ नियम भी लागू होते हैं। ओके। इसी वजह से शायद वहां पहुंचना इतना नियंत्रित है। बिल्कुल, इसी जटिलता से ये सब नियम वगैरह आते हैं। ठीक है, और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। मुझे याद है, या शायद मैंने सुना था, कि पहले लोग ट्रेन से उतरकर झरने तक चले जाते थे। हाँ, पहले ऐसा होता था। लेकिन अब स्रोत साफ कह रहे हैं कि ये पूरी तरह बंद है, बिल्कुल मना। ये जानना बेहद जरूरी है। स्रोत एकदम स्पष्ट हैं इस बारे में। दूधसागर स्टेशन, DSDWF या फिर ब्रगांजा घाट के किसी भी स्टेशन पर झरने के लिए उतरना अब सख्ती से मना है। अच्छा, पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। ये रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 159 के तहत अपराध भी माना जाता है। और रेलवे सुरक्षा बल RPF इसे सख्ती से लागू भी कर रही है। तो ये बदलाव क्यों हुआ? जरूर कोई ठोस वजह होगी। सुरक्षा शायद? हाँ, मुख्य कारण सुरक्षा ही है। स्रोतों में जिक्र है कि पहले कई दुर्घटनाएं हुई। लोग ट्रैक पर चलते थे जो खतरनाक है, फिर वो खड़ी ढलाने हैं, वहां फिसलने का खतरा। इन सब घटनाओं की वजह से ही ये कड़े नियम आए। समझ गया। ट्रैक पर ट्रैकिंग वगैरह भी बंद? हाँ, वो भी पूरी तरह प्रतिबंधित है और बहुत खतरनाक भी। तो फिर अगर कोई सीधे उतर नहीं सकता ट्रेन से, तो इस अद्भुत झरने का, इस दूध के सागर का अनुभव करे कैसे? क्या अब भी कोई अच्छा और कानूनी तरीका है? हाँ बिल्कुल है। 2 मुख्य कानूनी तरीके बचते हैं। पहला है ट्रेन से ही। ट्रेन से रेलवे अब इसी की सलाह देता है। जब आपकी ट्रेन झरने के पास से गुजरती है, कभी कभी वो धीमी होती है या कोई टेक्निकल हॉल्ट लेती है, तो आप खिड़की से नजारा देख सकते हैं। अच्छा, खिड़की से? हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ पलों का ये दृश्य भी काफी शानदार होता है। बस सही ट्रेन में होना जरूरी है। कौन सी ट्रेनें? जैसे बेलगावी वास्को मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें, गोवा एक्सप्रेस है, अमरावती एक्सप्रेस है, ये कुछ उदाहरण है। यात्रा से पहले NTS ऐप या वेबसाइट पर टाइमिंग चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका और झरने के आधार तक नीचे तक पहुंचने का मुख्य कानूनी रास्ता, वो है जीप सफारी। जीप सफारी, ये कहाँ से शुरू होती है? ये कुलैम या मोलेम नाम की जगहों से शुरू होती हैं। स्रोत बताते हैं कि रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। कुछ लोग तो इसे हड्डियां हिला देने वाला सफर भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये सफारी आमतौर पर अक्टूबर से मई के बीच चलती है। मॉनसून में ये रास्ता बंद रहता है। और खर्चा अंदाजन कितना? खर्च स्रोतों के हिसाब से करीब 1250 रुपए प्रति व्यक्ति, या फिर पूरी जीप का 2400 जैसा कुछ हो सकता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बेहतर है पहले से बुक करा लें। ठीक है। और वहां नीचे पहुंचकर तैरने वगैरह की इजाजत है? हाँ, आधार पर एक पूल जैसा बना है जहां लोग तैर सकते हैं, लेकिन लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आते हैं झरने पर ही। दूध का सागर, नाम ही कितना सुंदर है। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, करीब 310 से 320 मीटर, और कई टियर्स में गिरता है। हाँ बिल्कुल, ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक गिना जाता है। और नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब पानी का बहाव तेज होता है, खासकर मानसून में, तो ये एकदम दूधिया सफेद दिखता है। शानदार नजारा होता है। वाह, ये पश्चिमी घाट में मांडवी नदी पर है। वो पूरा इलाका बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत रिच है। देखने में सबसे अच्छा कब लगता है? मॉनसून में शायद? हाँ, विजुअली सबसे शानदार तो मॉनसून में ही होता है, जब पानी भरपूर होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जीप से नीचे जाने का रास्ता मॉनसून के बाद ही खुलता है। अच्छा, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। सुरक्षा पहले। एकदम। ट्रेन से उतरना नहीं है,
ट्रैक पर चलना नहीं है, अगर नीचे जाना है तो सिर्फ आधिकारिक जीप सफारी लेनी है। बिल्कुल सही। और जाने से पहले हमेशा ताज़ा नियम जरूर पता कर लें, क्योंकि चीजें बदल सकती हैं। हाँ, ये जरूरी है। और अगर किसी वजह से आप दूधसागर स्टेशन के आसपास हों तो पानी और खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर रखें, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। और हाँ, पर्यावरण का सम्मान करें, वो एक वन्यजीव अभयारण्य है। सही बात। ठीक है, तो इस डीप डाइव को यहीं समेटते हैं। दूधसागर निसंदेह बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब वहां पहुंचना पहले से ज्यादा नियंत्रित है। हाँ, अब अनुभव अलग है। तो या तो ट्रेन की खिड़की से इस नज़ारे का आनंद लें, या फिर अधिकृत जीप सफारी से नीचे तक जाएं। मुख्य बात यही है कि इस कुदरती अजूबे को देखने की हमारी इच्छा और जो वास्तविक सुरक्षा और पर्यावरण के नियम हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि दूधसागर की यात्रा के लिए अब थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, नियमों का सम्मान करना होगा और ये समझना होगा कि अनुभव अब शायद वो पहले वाला बेधड़क वाला ना रहा हो। सही। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह से सीधी ट्रेन पहुंच और ट्रैकिंग बंद हुई है, उससे दूधसागर को अनुभव करने का तरीका कैसे बदला है? क्या जीप से ये जो नियंत्रित पहुंच है, ये उस जंगली रोमांचक एहसास को थोड़ा कम करती है जो झरने से जुड़ा था, या ये बस एक अलग तरह का, शायद ज्यादा जिम्मेदार अनुभव बन गया है? ये सोचने वाली बात है। जरूर इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।